अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम कैमटेशिया स्टूडियो में इंटरएक्टिविटी टूल के ऊपर काम करेंगे। इंटरएक्टिविटी टूल आप मोर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंटरएक्टिविटी टूल नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंटरएक्टिविटी टूल यहाँ पे आ चुका है। इंटरएक्टिविटी टूल की मदद से आप अपनी वीडियोज़ में या अपने मीडिया में कहीं पे भी आप क्विज ऐड करना चाह रहे हो तो आप ऐड कर सकते हो। जो ही आप इंटरएक्टिविटी टूल को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पे टाइमलाइन का ऑप्शन आ जाता है और सिलेक्टेड मीडिया का। आपने कोई भी मीडिया सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर आप क्विज लगाना चाहते हो लगा सकते हो। इसके अलावा टाइम लाइन में कहीं पे भी आपने क्विज ऐड करने हैं तो ऐड कर सकते हो। मैं जैसे कि यहाँ पे क्विज ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट टाइम लाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें क्विज नंबर 1 ऐड हो चुका है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्विज और मार्कर का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्विज को सिलेक्ट करूंगा। क्विज को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ग्रीन कलर का प्लस का बटन नजर आ रहा होगा। आप इसकी मदद से अपनी टाइमलाइन पे कहीं पे भी क्विज ऐड करना चाहो तो आप क्विज ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप मीडिया के ऊपर भी लेके जाओगे तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्विज ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी क्विज ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ से डिफरेंट क्विज ऐड कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट हो गया। अब जब आप क्विज को ऐड करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्विज को ऐड किया है तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ गई क्विज से रिलेटेड। प्रॉपर्टी में आपके पास सबसे पहले क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे 4 टाइप्स आपको नजर आ रही होंगी क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस है, फिल इन द ब्लैंक है, शॉर्ट आंसर है और ट्रू फॉल्स है। इसमें से कोई भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ से मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट करता हूँ। आपने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप किया। क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे आंसर दिए जाते हैं, आप आंसर टाइप करोगे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1। कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट आंसर में चले जाओगे। 2, टैब प्रेस करता हूँ 3, 4। जो करेक्ट आंसर है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रहे हैं डिस्प्ले फीडबैक। आपने जब इस पे चेक करेंगे तो आप यहाँ से फीडबैक भी दे सकते हो। अगर आंसर करेक्ट है तो आप उसके लिए फीडबैक अलग से दे सकते हो और इनकरेक्ट है तो उसके लिए अलग से दे सकते हो। फीड में आपके पास एक्शन बटन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको 4 किस्म के एक्शन मिलेंगे। कंटिन्यू, कि अगर आंसर करेक्ट है तो कंटिन्यू नेक्स्ट पे चला जाए। गो टू यूआरएल, अगर आप किसी भी यूआरएल किसी भी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हो तो गो टू यूआरएल पे क्लिक करके आप लेके जा सकते हो। जंप टू मार्कर, अगर आपने कहीं पे भी अपनी टाइमलाइन के ऊपर मार्कर अप्लाई किया हुआ है तो आप मार्कर पे डायरेक्ट लेके जा सकते हो। और किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आप यहाँ से टाइम के ऊपर लेके जा सकते हो। जितने भी ऑप्शन है इन सब ऑप्शन से हमने इंटरएक्टिव हॉटस्पॉट के ऊपर काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ गो टू यूआरएल पे। मैं जस्ट किसी यूआरएल पे लेके जाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे करेक्ट के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी। गो टू यूआरएल, यूआरएल पे लेके जाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल टाइप करना है अपनी वेबसाइट का। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल टाइप कर लिया। अगर आंसर इनकरेक्ट है तो उसके लिए भी आप यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं और यहाँ से एक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त क्विज के साथ ही आपको यहाँ पे एक बटन नजर आ रहा होगा, इससे आप प्रीव्यू कर सकते हैं। या फिर आप जस्ट यहाँ पे जाएंगे, क्विज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक करें। आपने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। आप आंसर अगर करेक्ट करते हैं, करेक्ट करता हूँ, सबमिट आंसर पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा आंसर करेक्ट है वो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया। अब क्योंकि मैंने करेक्ट आंसर के ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया था तो उसके लिए मैं कंटिन्यू पे जस्ट क्लिक करूंगा तो मैं अपनी वेबसाइट में चला जाऊंगा। देख सकते हैं। अगर आप आंसर आपका इनकरेक्ट है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको देखो बता रहा है कि करेक्ट आंसर ये वाला है और ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये है क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि अगर व्यूअर जो है वो अपना रिजल्ट भी देख सकता है और अपनी क्विज का रिजल्ट भी देख सकता है। तो ये हमने यहाँ पे चेक किया हुआ है। अगर आप इसको अनचेक करोगे तो आप रिव्यू करो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं रॉन्ग करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो देखें इसने मुझे बताया नहीं है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो उसके लिए आप इसको चेक करोगे तो आपको ये बता देगा। यहाँ से दोबारा से प्रीव्यू करता हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से करता हूँ तो देखिए मुझे ये बता रहा है। तो यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के क्विज ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियोस के अंदर। अब आप अपनी वीडियोस के ऊपर अपनी कंप्लीट क्विज ऐड कर लिए। क्विज ऐड करने के बाद जब भी आप अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट करोगे तो उसके लिए आपका स्मार्ट मीडिया प्लेयर का होना जरूरी है। क्योंकि ये जितने भी क्विज हैं ये आपके नॉर्मल मीडिया प्लेयर के ऊपर ओपन नहीं होंगे, उसके लिए आपका स्मार्ट मीडिया प्लेयर होना जरूरी है।
तो आप अपनी वेबसाइट में अगर आपने अपलोड करने हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपके पास screencost.com है और उसके बाद है हम आपके पास नोमिया। इसके अलावा और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी वीडियोस को अपलोड करके वहां से आप अपनी वीडियोस को अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक दोगे तो आप डायरेक्ट जो है तो क्विज भी वहां पे एक्सेस हो सकेंगे। नॉर्मल मीडिया प्लेयर पे या नॉर्मल यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी आप अपलोड करोगे अपनी वीडियोस को तो वहां पे ये क्विज वाला ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था विजुअल इफेक्ट में, मैंने आपको बताया था इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट। इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट में जब मैंने एक बटन क्रिएट करके उसके ऊपर मैंने लिंक दिया था तो वो इजीली ओपन हो गया था हमारी वीडियोस में जब हमने सब वीडियोस को एक्सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे क्विज वाला ऑप्शन जो है तो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपने इन प्लेटफॉर्म में जाके अपने रजिस्टर होना है, आपने वहां पे जाके अपलोड करनी है अपनी वीडियोस। अपलोड करने के बाद आप वहां से अपनी वीडियो का लिंक एम्बेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और वहां पे फिर आपके पास ये स्मार्ट प्लेयर काम करेगा। इसके अलावा और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर आप अपनी वीडियोस को स्मार्ट मीडिया प्लेयर के अंदर इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट में उसका लिंक दे सकते हैं। तो नॉर्मल एक्सपोर्ट करने के लिए अपने जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। लोकल फाइल पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, कस्टम प्रोडक्शन में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाकी किसी में भी आपने अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद डायरेक्ट वीडियो एक्सपोर्ट होके आपके उस अकाउंट में अपलोड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कस्टम प्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ, न्यू कस्टम प्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे भी जाओ, एक्सपोर्ट, कस्टम प्रोडक्शन, न्यू कस्टम प्रोडक्शन पे क्लिक करो। स्मार्ट मीडिया प्लेयर जो है आपके पास उसको आपने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है। प्रोड्यूस विद कंट्रोलर को चेक करना चाहो कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट किसी स्मार्ट मीडिया प्लेयर में आपने इसको एक्सपोर्ट करना है तो ना भी चेक करो तो कोई मसला नहीं है इसमें। मैं इसको चेक करता हूँ। साइज अपने यहाँ से देना अपनी वीडियो का। वीडियो की सेटिंग करनी है 75% में करता हूँ। मैं अपनी वीडियोस जितनी भी हैं उनको 75% में ही मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। ऑप्शंस में जाके आप यहाँ से क्विजिंग को हमेशा आपने सेलेक्ट रखना है। सेलेक्ट रखने के बाद आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, रिपोर्ट क्विज रिजल्ट थ्रू ईमेल, इस पे क्लिक करोगे। आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है यहाँ पे, तो जो भी यूजर आपके क्विज वो अटेंड करेगा तो वो डायरेक्ट आपको आपके ईमेल में रिजल्ट उसका आ जाएगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट पे जाना है। जहाँ पे भी आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आपने वहां से उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप। ओके, वीडियो का नाम देना है, यहाँ पे अपने नाम देना है। तो यहाँ से अपने फिनिश पे क्लिक करना है तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने इंटरएक्टिविटी टूल के ऊपर काम किया। अगर आपने मुझे यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक में मुझे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में डेली बेसिस पे यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड करता रहता हूँ। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।